दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं और काफी असमंजस के बाद मैंने निर्णय लिया कि इस विषय के ऊपर जरूर बात करनी चाहिए। यह विषय है कि क्या जो जांच एजेंसी है, चाहे वो पुलिस है, चाहे ईडी है, चाहे एनआईए है, सीबीआई है, वो किसी वकील को सम्मन कर सकती है। तो इसमें एक ये विशेष केस है जो सुप्रीम कोर्ट में जिसकी सुनवाई हुई और इसमें जो है क्या निर्णय लिया, क्या बातें हुई, उसकी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, ये है पिटीशन अश्विनी कुमार गोविंदा भाई प्रजापति पिटिशनर है वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स। और ये जो हाई कोर्ट ने गुजरात के ने एक ऑर्डर पास किया SCRA नंबर 5349/2025, उसके अगेंस्ट पिटिशनर ने SLP डाली जो है सुप्रीम कोर्ट में और उसकी सुनवाई हुई 25/6 को, जिसमें जज थे हमारे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस KV विश्वनाथन और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस नोंगमी कापम कोटेश्वर सिंह। और इसमें जो है मेन जो सवाल जिसके ऊपर बात की गई वो थी कि किन परिस्थितियों में जांच एजेंसियां किसी दिए गए मामले में, किसी पक्ष के वकील को पूछताछ के लिए क्या सीधा सम्मन कर सकती हैं। अब इसमें जो ये वकील साहब थे, जो पिटिशनर हैं, इसमें ये काफी एक्सपीरियंस्ड वकील हैं, एडवोकेट हैं और 1997 से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और रेगुलरली सारे कोर्ट्स में अपीयर होते हैं। तो इसमें एक मैटर था एग्रीमेंट का, लोन का, दो लोगों के बीच में, और इसमें कुछ बातचीत हुई। इसके बाद एक FIR दर्ज हुई 13 फरवरी 2025 को। ओधव पुलिस स्टेशन है अहमदाबाद गुजरात में, उसमें, और इसमें BNS की धारा 296B, 351(3), 4042A(D) वगैरह वगैरह में जो है, और मनी लॉन्ड्रिंग की भी इसमें सेक्शन थी, SC/ST का भी था, एक FIR दर्ज हुई। इसमें पंचाल प्रिंस कुमार भवानी शंकर को गिरफ्तार किया 25 फरवरी 2025 को। तो इन्होंने अपने वकील किए और वकील साहब ने, जो पिटिशनर हैं, उन्होंने रेगुलर बेल की एप्लीकेशन दायर की सेशन कोर्ट अहमदाबाद में। कोर्ट ने उसमें सुनवाई की और रेगुलर बेल उनके मुवक्किल को, उनके क्लाइंट को दे दी। अब ये देने के बाद में हुआ ये कि एक असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस थे, ACP, उन्होंने अहमदाबाद सिटी के, उन्होंने जो है एक सम्मन भेजा वकील साहब को और कहा कि भाई ये मुकदमा मेरे पास है, और ये सम्मन उन्होंने 179 BNSS के तहत भेजा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है। इस 179 में पुलिस ऑफिसर को अधिकार है कि उस केस की बाबत अगर कोई कुछ जानता है तो वो उसको सम्मन करके बुला सकता है। तो उन्होंने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए अंडर सेक्शन 179 इन वकील साहब को भेज दिया नोटिस और कहा कि ये जो है 3 दिन के अंदर
मेरे सामने पेश होंगे। वकील साहब ने कह दिया मैं पेश नहीं होऊंगा। तो इस पे मामला आगे हुआ। उन्होंने कोर्ट में, आईओ ने कहा कि साहब ये कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो फिर उसके ऊपर आगे सुनवाई हुई हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने कहा कि भाई 179 जो बीएनएसएस है उसके तहत ये सम्मन जारी किया है और इसमें कोई भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता ने, वकील साहब ने कहा था कि इसमें मौलिक अधिकारों का मेरा उल्लंघन हुआ है। उन्होंने कहा इसमें कोई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है और ये बतौर गवाह इस केस में बुलाए गए हैं, जितना वो जानते हैं उन्हें बता दें, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। और ऐसे करके जो वकील साहब ने भी याचिका डाली थी हाई कोर्ट में, उसको डिसमिस कर दिया गुजरात हाई कोर्ट ने। उसके बाद ये वकील साहब आ गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इनकी सुनवाई हुई और उस सुनवाई में जो है उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि साहब सेक्शन 132 जो बीएसए का है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो पहले सेक्शन होता था 126 इंडियन एविडेंस एक्ट का, और अब हो गया है 132 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुई। तो उन्होंने कहा कि साहब ये जो है, जो कम्युनिकेशन है, ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है क्लाइंट और वकील के बीच में, और ये सेक्शन 132 कहता है कि वकील साहब इसको गोपनीय रखेंगे। जो बातचीत हुई है मुवक्किल और वकील के बीच में, इसको किसी को भी नहीं बताएंगे। ये 132 सेक्शन कहता है, तो फिर पुलिस को क्यों बताई जाए ये बात? ये तो 132 में उसको प्रोटेक्शन है इस तरह की कम्युनिकेशन का। और यही नहीं, अगर कोई कागज दिखाया है वकील साहब को उसके मुवक्किल ने, क्लाइंट ने, और कुछ बात बताई, वो तो ठीक है, कुछ भी दिखाया है और वो कागज उन्होंने पढ़ा है, तो उसमें क्या लिखा है ये भी नहीं बताएगा। ये रिलेशनशिप है वकील की और क्लाइंट की, जो गोपनीय रखी जाएगी। तो साहब उन्हें, वो बेल के लिए आए, वो बेल कराने के लिए वकील थे, उन्होंने बेल कराई, उनके बीच में बात हुई, उन्होंने जो पॉइंट बताए उन पॉइंटों को वो सुन के, उनमें से जो निकाल के उन्होंने अपने क्लाइंट के पक्ष में अदालत में, सेशन जज में बहस की और उनको बेल दिला दी। तो ये जो प्रोटेक्शन था उसको, उसमें आप जो सेक्शन है 179 BNSS, उसमें पुलिस सम्मन नहीं कर सकती, क्योंकि ये वायलेशन हो जाएगा सेक्शन 132 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बड़ा संगीन, जो है बड़ा गंभीर रूप से इस पे विवेचना की। कहा कि भाई जो लीगल प्रोफेशन है, वकालत जो करता है वकील, ये एक अभिन्न घटक है उस प्रोसेस का जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का हिस्सा है। वकील जो अपनी कानूनी प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, उनके पास विशेष अधिकार हैं जो उनके इस पेशे को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर वकील को इस तरह से, उसे तो सारा बताते हैं, और पुलिस वाले वकील को देख के कहें कि क्या बताया तेरे क्लाइंट ने, हमें बता, तो फिर तो ये वकील जो है पुलिस की हाजिरी में वहीं खड़े रहेंगे। भाई ये पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पुलिस का एक किरदार है, पुलिस का एक रोल है, जो प्रोसिक्यूटर है उसका एक रोल है, जो डिफेंस काउंसिल है उसका एक रोल है, जो जज साहब हैं उनका एक रोल है। ये सब मिलकर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनता है। तो उसमें एक अंग दूसरे की जो स्वतंत्रता है उसका हनन नहीं कर सकता, उसको छीन नहीं सकता, उसकी तो होली प्रैक्टिस। वकील साहब सुनेंगे क्लाइंट की और पुलिस वाले बुला के उसको जो है कह देंगे
कि बताओ भाई क्या बातचीत हुई। तो इसलिए कानून में सेक्शन 132 में ये प्रोटेक्शन, ये सुरक्षा प्रदान की गई है, जिससे कि ये जो संबंध है वो रहे और इंडिपेंडेंट रूप से वकील काम कर सके। अगर ऐसे ही 179 दिए तो ये जो वकील की जो न्याय प्रशासन की स्वतंत्रता है उस पर सीधा अटैक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उन्होंने कहा कि भाई सलाह जो है उसको गोपनीय बनाए रखने के लिए ये उसका प्रोफेशनल एथिक्स है, वो उसको नहीं बता सकता है। तो न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की जो पीठ है उसने व्यापक विचार के लिए उसने कहा कि ये इशू छोटा नहीं है, इसमें और भी कई जगह सम्मन दिए गए हैं। एक पीछे केस हुआ था, उसमें 2 सीनियर एडवोकेट्स थे, उनको भी ईडी ने सम्मन जारी किया था, अरविंद पी दातार साहब और प्रताप वेणुगोपाल साहब। तो उस मामले को जब सारी जो बार एसोसिएशन है उन्होंने उठाया और इतना सारा हंगामा हुआ, तो उसमें ये हुआ कि फिर जो है ईडी ने 20 तारीख को 20/6/2025 को एक सर्कुलर कर दिया और कहा कि भाई ईडी जो है, ईडी के जो आईओ है वो पुलिस जैसे कार्य करते हैं, पुलिस ही है, आईओ है, वो जो है एडवोकेट्स को कॉल सम्मन नहीं करेंगे। और अगर ऐसी स्थिति है जो 132 के अलावा है बनती है, यानी कि जो वकील है उसने उसका जो प्रोफेशनल रिलेशन है क्लाइंट से, कि उसने पूछा क्या हुआ, क्या क्या तथ्य हैं, वो सब लिखा और लिख के अपनी तैयारी की और कोर्ट में पेश की। उसके अलावा मान लिया जाए उस क्राइम में वकील साहब ही शामिल हो गए और मिलकर कोई क्राइम करा रहे हैं, वो एक्सेप्शनल, उस केस में 132 का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो उस केस में भी अगर वकील शामिल है और सम्मन करना है तो ईडी के डायरेक्टर से आईओ को परमिशन लेनी पड़ेगी। ये सर्कुलर जारी हुआ है उस घटना के बाद, और ये उसके बाद का अब जो मैं बता रहा हूं आपको सुप्रीम कोर्ट में। तो इसमें 2 मेन मुद्दे जो है वो 2 क्वेश्चन फ्रेम किए सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके ऊपर आगे डिस्कशन होना है कि जब कोई व्यक्ति किसी मामले में एक वकील के रूप में जुड़ा होता है और वो अपने क्लाइंट को सलाह देता है, तो क्या जांच एजेंसियां जांच एजेंसियां जो पुलिस की हैं वो वकील को पूछताछ के लिए सीधा बुला सकती हैं? ये सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, यदि उसकी भूमिका एक वकील के रूप में नहीं है, बल्कि उससे कुछ और है, वो साजी है उसमें, तो क्या उस केस में जांच एजेंसियां बुला सकती हैं? तो मेरे हिसाब से ये दोनों जो चीजें कही गई हैं, इसमें पहले में अगर हम कहें तो नहीं बुला सकती अगर वो वकील के रूप में काम कर रहे हैं, और नंबर 2 अगर वो उससे आगे हैं और वो भी उसमें शामिल हैं तो फिर बुला सकती हैं 179 में। पर ये 2 सवाल उन्होंने फ्रेम किए। उन्होंने कहा कि भाई इसके ऊपर जो है एक अच्छा डिस्कशन होना चाहिए और एक आइंदा के लिए ऐसा ऐसा निर्णय होना चाहिए कि जिससे कि इस तरह की जो बातें अब हो रही हैं वो ना हो। और उसके लिए उन्होंने कहा कि भैया इसके महत्व को देखते हुए अदालत की हेल्प के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी साहब, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा जी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह, और जो एक एसोसिएशन है एओआर की, उसके अध्यक्ष विपिन नैयर, उनसे कहा कि आप इस मामले में कोर्ट की सहायता करें और ये मामला छोटा नहीं है, इसकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश करें और ये सब सहयोग करके एक इस तरह की
व्यवस्था दें जिससे कि इस तरह की चीजें ना हो। तो वकीलों के प्रोफेशन की स्वतंत्रता के लिए यह जरूरी है कि इस तरह के नोटिस ना आए, और वो अपना फर्ज निभा रहा है, उसको मजबूर ना किया जाए। क्या बातचीत हुई उसके और क्लाइंट के बीच में, वो क्यों बताए? वो तो अपने कॉन्फिडेंस से बता रहा है। अगर ऐसे बताने लगे तो हो गया काम फिर तो वकील भी कोर्ट का ऑफिसर होता है और वो उस पूरी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। उसको दूसरी कोई संस्था उसके इस विशेष अधिकार को, उसकी इस स्वतंत्रता को छीन नहीं सकती। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।